यूजुअली हम लोग गैप अप और गैप डाउन इंडियन मार्केट्स के अंदर काफ़ी हद तक देखते हैं, लेकिन उनके अंदर की एक खास बात कि उनकी जब गैप फिलिंग होती है उसका सही मायने क्या होता है, जो अधिकतर लोगों को या तो पता नहीं होता या फिर उनको इंटरनेट पर कोई बताता नहीं है। अब होता क्या है, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसको ऐसे फिल कर देता है, तो यहाँ पर हमारा गैप फिल हो जाता है क्योंकि मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। ये यूजुअल थ्योरी है, लेकिन मेरा मानना ये है, तो मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि प्रियांक सर यहाँ पर तो ये जगह थोड़ी सी फिल रह गई है, ये जगह पूरी तरह से फिल नहीं है, इस जगह पे तो थोड़ा सा गैप रह गया। अब क्या, इतना फिल हो चुका, इतना बचा हुआ है, मैं इसको थोड़ा प्ले करके देख लेता हूँ कि जब प्राइस वापस आया, क्या प्राइस ने इसको फिल करा था कि नहीं करा था। आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रियांक सर ने सेलेक्ट करके दिखाए हैं, चलो आपके मन में ये आ गया, कोई बात नहीं, भले हालांकि मैंने तो, आप मुझे कहीं से भी बोलेंगे वहां से आपको दिखा दूंगा, लेकिन मजा तब आएगा जब आपको दिखेगा। हेलो एवरीवन, मैं प्रियांक शर्मा आप सबका आज अपसर्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो थोड़ी खास है क्योंकि आज हम ना सिर्फ एंट्रीज लेना सीखेंगे गैप्स का यूज करते हुए, बल्कि गैप थ्योरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे, जो अधिकतर लोगों को या तो पता नहीं होता या फिर उनको इंटरनेट पर कोई बताता नहीं है। यूजुअली हम लोग गैप अप और गैप डाउन इंडियन मार्केट्स के अंदर काफी हद तक देखते हैं, लेकिन उनके अंदर की एक खास बात कि उनकी जब गैप फिलिंग होती है उसका सही मायने क्या होता है और कब एक ओपनिंग गैप को पूरी तरह क्लोज माना जाता है, आज की वीडियो में समझेंगे। और फिर इस कंसेप्ट का यूज करके मैं तो आपको एक तरीका बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग अपनी किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और चार्ट्स पर चलते हैं। यहां पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट यूज कर रहा हूं और थोड़ा पुराना डेटा लेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है सेबी के कॉम्प्लायंस के हिसाब से हम लोग एटलीस्ट 90 डेज ओल्ड डेटा ही यूज करते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से 3 महीने पुराना डेटा मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। लगभग जो है यहाँ तक का डेटा हम हटा देते हैं जनवरी का। अब यहाँ पर मैं कोई एक गैप लूंगा और उस गैप को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली गैप थ्योरी क्या है, पहले आप वो समझिए, ठीक है। सो मान लेते हैं ओपनिंग गैप आपको पता है, चलिए नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जैसे कभी भी क्या होता है, मार्केट जब हमारी 3:30 बजे शाम में बंद होती है, तो उसके बाद वो ओपन होती है अगले दिन सुबह 9:15 बजे। अब इस बीच में कंपनीज तो बंद होती नहीं, उनके रेवेन्यूज बंद नहीं होते, रिजल्ट्स ऑफ नहीं होते, न्यूज बंद नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इस गैप के बीच में भी ओवर द काउंटर मार्केट्स के अंदर ट्रेड्स चल रही होती हैं। साथ में जब मॉर्निंग में मार्केट प्री मार्केट में ओपन होती है, उस बीच में भी ऑर्डर्स मैचिंग होती है, जिसकी वजह से अगले दिन जब ट्रेडिंग की शुरुआत होती है, तो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से अलग आपका जो है एक गैप दिखाई देता है। यहां पर आपको यह भी समझना है कि जब अगले दिन मार्केट ओपन हो रही होती है, तो आपको जो प्राइस दिखाई देते हैं वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ओपनिंग प्राइस दिखाई देते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई देते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस। इनके बीच का डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 21 जनवरी की कैंडल स्टिक है और 22 जनवरी की कैंडल स्टिक है। आपने देखा पिछले दिन मार्केट ने जो क्लोजिंग करी थी वो यहां पर क्लोजिंग करी थी, यानी कि ये आपका 21 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। और यहां पर आपने देखा जो ओपनिंग प्राइस है 22 जनवरी का, जो डेली ओपन है, वो आपको यहां पर इस जगह पर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे डेली चार्ट से मैंने पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस और आज के दिन का ओपनिंग प्राइस मार्क किया है। इसको बोलते हैं ओपनिंग गैप। क्या होता है ओपनिंग गैप? प्रीवियस डे क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच का गैप, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, तो आपको दिखाई देगा कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो छोटे टाइम फ्रेम के क्लोजिंग प्राइस से अलग है। 15 मिनट पर आपको ये प्राइस 25,168 दिख रहा है और डेली चार्ट पर ये 157 दिख रहा था। तो यहां पर आप जो ये गैप देखते हैं, जो एग्जैक्ट फिगर मैच नहीं होता, कई बार हम लोग सोचते हैं कि डेटा का इशू है, चार्ट्स का इशू, ऐसा नहीं होता। जो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाई देता है, देखो 5 मिनट पर भी आपको यही दिखेगा, 5 मिनट, 15 मिनट, इस पे कभी चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा हमेशा डेली चार्ट पर। सो ये जो लास्ट प्राइस आपको दिखाई देता है छोटे टाइम फ्रेम पर, इसको बोलते हैं LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और डेली चार्ट पर आपको जो प्राइस दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। इनमें अंतर क्या है? क्योंकि जिस तरह से प्री मार्केट सेशन होता है, उसी तरह से इंडियन मार्केट में एक पोस्ट मार्केट सेशन भी होता है 3:30 बजे के बाद 10 मिनट का, जिसके अंदर ऑर्डर्स की मैचिंग होती है और इस प्राइस के बीच में गैप आ जाता है।
तो पहली चीज तो ये समझिए, ओपनिंग गैप किसको बोलते हैं? प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस और अगले दिन का ओपनिंग प्राइस। ठीक है, तो गैप आपको समझ में आ गया किसको बोलते हैं? प्रीवियस डे क्लोजिंग और अगले दिन का ओपनिंग, ये हमारे लिए गैप हो गया। अब इसके बीच में होता क्या है, हम लोग अक्सर इस गैप को इस तरह से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई गैप आपके सामने यहां पर इस तरह से ड्रॉ आपने करके रखा हुआ है। ये आपका कोई ओपनिंग गैप है, पिछले दिन जब मार्केट क्लोज हुई थी उसने अपना क्लोजिंग प्राइस लेट्स सपोज इस तरह से आते हुए यहां पर अपना क्लोजिंग प्राइस करा था और अगले दिन मार्केट ने यहां पर ओपन होकर ट्रेड करना शुरू करा है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ओपनिंग गैप। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसको ऐसे फिल कर देता है, तो यहां पर हमारा गैप फिल हो जाता है क्योंकि मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। ये यूजुअल थ्योरी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्केट इस गैप को दोनों डायरेक्शन में फिल करना पसंद करती है रादर देन एक। मतलब मार्केट इसको यहां पर इस तरह से अगर फिल कर रही है तो ये एक साइड से गैप फिल हुआ, आधा फिल हुआ। मार्केट एक बार कम से कम वापस इस तरह से ट्रेड जरूर करेगी। अगर मार्केट इस तरह से ट्रेड कर जाती है और दोनों डायरेक्शन में, क्यों मैं ऐसा सोचता हूं? जब मार्केट ने यहां के बाद यहां पर ओपनिंग करी तो इस साइड में बाई साइड की जो है और इस साइड में सेल साइड की जो एफिशिएंसी है वो मार्केट की बिगड़ गई। इसलिए इसको फिल करने के लिए मार्केट एक साइड नहीं दोनों साइड ही फिल करना पसंद करती है। ऐसा मेरा थ्योरी है। यूजुअली लोग एक साइड को फॉलो करते हैं, मैं दोनों साइड को फॉलो करता हूं। मैं आपको इसको दिखाऊंगा। अब ये फिल करने के लिए क्या होता है, इसको आपको समझना कैसे है कि किस तरह से फिल होता है। तो मान लीजिए इस तरह से आपके पास गैप बना है, तो इस गैप को हम लोग जो है फिल तब मानेंगे या तो मार्केट जो है अगले दिन की कैंडलस्टिक या आने वाले किसी भी दिन की कैंडलस्टिक में इस एरिया में विक बना दे। विक मतलब जैसे मान लीजिए कैंडलस्टिक कुछ ऐसी बन जाए जैसी ये है और इसकी विक कुछ इस तरह से चली गई है, या तो विक से फिल कर दे तो इसको पूरा फिल मानेंगे। क्यों? क्योंकि विक का मतलब ही ये होता है कि मार्केट ऐसे नीचे आई होगी और उसके बाद ऐसे ऊपर गई होगी। बेसिक सा कंसेप्ट है। और अगर मार्केट बॉडीज से फिल करे तो मार्केट दोनों साइड की बॉडी बनाएगी, यानी कि मान लीजिए डाउन क्लोज बनाया तो एक कैंडलस्टिक जो है वो अप क्लोज भी इसी हिस्से में बनाएगी, जिससे कि ये हिस्सा बॉडीज से पूरी तरह फिल हो सके, या तो बॉडीज से और या तो विक से, किसी भी एक चीज से इसको फिल होना चाहिए। ये होती है गैप थ्योरी और मैं इसको फॉलो करता हूं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं इसको मार्केट में होते हुए देख रहा होता हूं। कई बार आपको लगेगा कि सर हर गैप फिल होता है, नहीं। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं। देखिए, मार्केट्स अगर ये थ्योरीज होती हैं तो ये आइडियल कंडीशन में होती है। जैसे नहीं बोलते जब साइंस में हम पढ़ते थे कि निर्वात में, वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, उसी तरह से ये थ्योरीज जो होती हैं ये प्रैक्टिकली इसी तरह से फॉलो करती हैं कि अगर मार्केट्स आइडियल हैं तो उसको इस तरह से फिल करना चाहिए। लेकिन मार्केट्स आइडियल नहीं होती, वहां मैनिपुलेशन होता है, न्यूज इंपैक्ट्स होते हैं, जिसके वजह से हर बार हर एक गैप पूरा फिल नहीं होता। लेकिन अधिकतर टाइम ऐसा होता है जिसका यूज हम लोग अपने किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर यूज करके प्राइस एक्शन को बेहतर समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो एलियन न्यूज है, पहली बार बता रहे कोई, ऐसा थोड़ा ही होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए, मार्केट ने ये क्लोजिंग करी, अगले दिन की ओपनिंग नीचे की तरफ करी, तो आप देखेंगे मार्केट ने इस गैप को कैसे फिल किया। ऊपर गया विक और नीचे आया, पूरी तरह से फिल कर दिया। इस गैप को दोनों साइड से फिल किया। अगर मार्केट ने इस तरह से विक बनाई है तो प्राइस ने क्या किया होगा? यहां पर ओपन किया होगा, इस तरह से ऊपर गया होगा, उसके बाद नीचे आया होगा, तभी तो नीचे आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगले दिन मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग करी, अगली ओपनिंग मार्केट ने कहां पर की? ये यहां पर करी। ये आपने देखा कि मार्केट ने यहां पर अगले दिन की ओपनिंग करी, तो प्राइस ने फिर से क्या किया? पिछले गैप को ऊपर तक फिल किया, फिर नीचे गया, विक से फिल किया मार्केट ने। समझ रहे हो? इसी तरह से अब आप देखोगे यहां पर मार्केट ने अगले दिन की क्लोजिंग कहां पर करी? यहां पर करी। इसके बाद मार्केट ने अगले दिन की ओपनिंग कहां की? यहां पर की। अगले दिन की ये ओपनिंग हो गई आपकी। तो मार्केट ने क्या किया? पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। अब आप यहां देखेंगे कि प्रियांक सर यहां पर तो ये जगह थोड़ी सी फिल रह गई है, ये जगह पूरी तरह से फिल नहीं है, इस जगह पे तो थोड़ा सा गैप रह गया। अब क्या? तो प्राइस इसको फिल करने के लिए फ्यूचर में वापस आया होगा, मेरा ऐसा मानना है। इस हिस्से को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो अब आप देखेंगे इतना फिल हो चुका, इतना बचा हुआ है। मैं इसको थोड़ा प्ले करके देख लेता हूं कि जब प्राइस वापस आया, क्या प्राइस ने इसको फिल करा था कि नहीं करा था? करा था कि नहीं करा था? अब आप खुद ही देख लो। अब एक साइड से कर दिया क्योंकि बॉडी से करा है, तो अप साइड से भी मार्केट करेगा। आज नहीं किया होगा, आने वाले टाइम में करेगा।
अगर अभी तक मान लीजिए प्राइस एक्शन वहां नहीं पहुंचा होगा, तो आप आने वाले टाइम में जब भी प्राइस रिटर्न होके आएगा, आप देखेंगे कि बॉडी कोई ना कोई अप क्लोज कैंडलस्टिक की शेप इसको फिल करके जाएगी या फिर विक। तो इस तरह से मैं हमेशा देखता हूं कि मार्केट अपने गैप्स को पूरी तरह से फिल करना पसंद करती है, पुराने डेटा को हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इस कंसेप्ट का यूज करके ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं, वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में। और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे दो पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। और अब हम चलते हैं वापस से अपनी वीडियो पर। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आसपास यहीं ऊपर से ही ले लेते हैं। इसी वाले एग्जाम्पल को चलिए देखना शुरू करते हैं। अब आप देखिए, अब आपको कैसे जो है किसी स्ट्रेटजी से इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो पहला यहीं से शुरू करते हैं। आप मार्केट ने देखा, मार्केट में आपने अपना प्लान बनाया कि मार्केट ने जो है यहाँ पर पिछला जो ऑल टाइम हाई था, मार्केट ने इसको जो है फेक ब्रेकआउट कर दिया, इमीडिएट फेक आउट कर दिया। इमीडिएट फेक आउट की वीडियो आप लोगों ने मेरी ज़रूर देखी होगी, राइट। इमीडिएट फेक आउट कर दिया तो हमारा बायस थोड़ा सा बेरिश है कि अभी मार्केट अगले दिन हो सकता है नीचे की तरफ जाए, और नीचे की तरफ जाएगी तो कम से कम ये जो ब्रेकआउट कैंडलस्टिक थी पहले वाले ग्रीन, इसके लो तक तो जाए ही, कम से कम इसके लो तक तो मार्केट जाए ही। ये हमारा प्लान अगले दिन का है। अब मान लीजिए आप ट्रेड करने बैठे और मार्केट ने शुरुआत में ही गैप अप या गैप डाउन कर दिया, तो आप उसका यूज कैसे करेंगे। अब देखिए सेटअप बना है कि नहीं वो अभी हम चेक कर लेंगे। ये आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, करेक्ट है। तो मैं अगले दिन का ओपनिंग पहले मार्क कर ले रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पुराना चार्ट देख रहा हूं। लेकिन जब आप लाइव देख रहे होंगे तो आपके पास तो पहले 9:15 पर पहली कैंडल स्टिक बनेगी, तो आपको ओपनिंग प्राइस मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये अगले दिन का ओपनिंग मार्क अभी से कर ले रहा हूँ। ये अगले दिन का डेली ओपन मेरा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पर ये आपको अलग दिखे। तो मैंने ये ऐसे ही मार्क कर लिया, क्योंकि मेरे पास लाइव प्राइस एक्शन नहीं है। तो अब आप सोचिए कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग करी है, आपने अगले दिन सुबह मार्केट ओपन करी और 5 मिनट के चार्ट पर अब आप वेट कर रहे हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगी। तो अगली कैंडल स्टिक, ये पहली कैंडल स्टिक बनी तो आपने देखा मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई। अब देखिए ओपनिंग प्राइस में फिर से अंतर है कि नहीं है। डेली चार्ट से ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मार्क करने पर छोटे टाइम फ्रेम में अंतर हमेशा आएगा, अक्सर आएगा, 99% टाइम आएगा। यहाँ पे भी देखो अंतर है। इसलिए अपने डेली ओपन और डेली क्लोजिंग प्राइस हमेशा डेली चार्ट से ही मार्क करना। अब आपने देखा पहली कैंडलस्टिक ने ही नीचे की तरफ एक ओपनिंग दी, उसके बाद एक विक बना दी। यहाँ पे देखो इस वाले, ये वाला मैं सेशन ब्रेक हटा देता हूँ, अब आपको थोड़ा और क्लीन दिखेगा। ये कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक बन गई। अब आपको क्या पता है, आपके पास इंफॉर्मेशन है ऊपर की तरफ इतना गैप बचा हुआ है, मार्केट हो सकता है इसको फिल करने के लिए आए, करेक्ट बात है। और नीचे की तरफ ये आपका टारगेट है, कम से कम यहां तक तो मार्केट जाएगी। अब आपने प्राइस को देखना शुरू किया, अपनी कोई स्ट्रेटजी मान लेते हैं आपने, लेट सपोज मैं आज अपनी ईएम में स्ट्रेटजी ट्राई कर लेंगे या ब्रेड बटर स्ट्रेटजी से देख लेंगे एग्जांपल। तो अब प्राइस ने चलना शुरू किया, आप देख रहे हैं। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे बन चुकी है, बहुत बढ़िया, आप उसे फॉलो कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन लेट सपोज प्राइस ने ऊपर जाना शुरू करा, तो कई बार हमारे मन में क्या कंफ्यूजन आता है कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया, अब ऊपर जाएगा, बुलिश हो जाएंगे, और हमने जो प्लान करा था वो हम अपना प्लान बिगाड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको गैप थ्योरी पता है तो आपको पता है कि मार्केट हो सकता है गैप फिल करने के लिए गई हो प्रीवियस डे क्लोजिंग पर, इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। इवन यहां पर थोड़ा सा वेट करके देखूंगा मार्केट ब्रेकआउट कर रही है कि फेक आउट कर रही है, देखते हैं। अब देखिए मार्केट अचानक से इमीडिएटली एक राउंडेड फेकआउट करके जो है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब कोई स्ट्रेटजी ट्राई कर लेते हैं, मान लीजिए ईएमए स्ट्रेटजी आप लगाते हैं। तो अगर आप ईएमए लगाते हैं तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा दीजिए, अगर आप आरएसआई लगाते हैं तो आप आरएसआई लगा लीजिए। मैंने दोनों ही लगा लिए, ठीक है। आरएसआई की ब्रेड बटर स्ट्रेटजी को 1 मिनट पे देखेंगे
और ईएमए स्ट्रेटजी को 5 मिनट पर देखेंगे। तो अब आप सोचिए, आपने अगर ये गैप फिल कर दिया है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मार्केट ने अगर ये गैप फिल कर दिया है तो कम से कम वापस मार्केट यहाँ तक फिल करने के लिए आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मार्केट को गैप फिल करना दोनों साइड से पसंद है। अभी एक साइड से फिल हुआ है, एक साइड से भी तो होना चाहिए। अब ये बात अगर आपके दिमाग में है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, नहीं है तो नहीं उठा पाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं 1 मिनट के चार्ट पर। 1 मिनट के चार्ट पर गए, अपनी ब्रेड बटर स्ट्रेटजी देखेंगे बनी है कि आरएसआई 70 के ऊपर है, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा आरएसआई की वैल्यू थोड़ी ऊपर गई है और प्राइस की नीचे आई है। तो यूजुअली हम पसंद करते हैं प्राइस ऊपर नीचे हो और आरएसआई डायरेक्शन में हो, लेकिन इस बार उल्टा है, बट स्ट्रेटजी है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं। ये हमारा लो भी टूटा हुआ है, थोड़ी सी अग्रेसिव ट्रेड है बट बना हुआ है। अब मान लीजिए आपने इस अग्रेसिव ट्रेड के आसपास सोचा एंट्री ले सकते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे भी है मार्केट और आपका ईएमए सेटअप भी बन रहा है 1 मिनट के चार्ट पर। तो लेट्स सपोज आपने सोचा कि ट्रेड ले ही लेते हैं। तो अगर आप ऐसे टाइम पे ट्रेड लेंगे तो कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है टारगेट कहाँ लगाए, यहाँ लगाए, 1:1 पे लगाए। इस बार आपके पास क्लैरिटी है कि अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो डेली ओपन तक आएगी, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस कर देगी। सिंपल है, या तो डेली ओपन तक आएगी या तो स्टॉप लॉस कर देगी। क्यों आ रही है डेली ओपन तक? आपका माइंडसेट ऐसा क्यों कहता है कि आपका टारगेट डेली ओपन कम से कम होना चाहिए? क्यों कहता है? बिल्कुल सही आपने सोचा, क्योंकि मार्केट गैप दोनों साइड से फिल करती है। तो आपके इस कंसेप्ट ने आपको अपने टारगेट पर अश्योर्ड कर दिया और आप इस ट्रेड को इतने लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएंगे, 2 घंटे होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये स्ट्रेटजी पता है। ब्रेड बटर स्ट्रेटजी से एंट्री मिल गई। ईएमए स्ट्रेटजी देख लेते हैं, कोई बनी हो तो। हम लोग ईएमए जो है 21 यूज करेंगे यहाँ पर। इनपुट्स में गए और ईएमए हम लोग 21 यूज करते हैं। मेरी ईएमए 21 की स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, बड़े प्यार से आप लोग जो है चैनल पर ही देख सकते हैं। ठीक है, अब ईएमए 21 से देखें तो मार्केट ने नीचे क्लोज किया, 3 कैंडल स्टिक में आप क्लोज और ये नीचे की तरफ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ईएमए स्ट्रेटजी भी बन गई है। ईएमए स्ट्रेटजी हमारे पास ये बन गई है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा जो है पहला टारगेट 1.5 आर बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। पहला टारगेट कंप्लीट हो गया और दूसरा टारगेट हमारा ये है, वो भी मुझे टारगेट कंप्लीट होते हुए ही दिख रहा है। देखते हैं, लेट्स सी। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री पर आ जाएगा पहला टारगेट कंप्लीट होते ही, या तो हम स्टॉप लॉस एंट्री पर करके ब्रेक इवन हो जाएंगे और नहीं तो अपनी पोजीशन को कैरी करके टारगेट तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपने चाहे ईएमए स्ट्रेटजी यूज करी हो चाहे ब्रेड बटर, मैंने आपको दोनों क्यों दिखाई? पर्पस यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना था कि ईएमए या ब्रेड बटर काम कर रही है, वो तो आपको पता ही है। पर्पस यहाँ पे ये दिखाना था कि ये कंसेप्ट आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस कंसेप्ट से आप प्राइस एक्शन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया तो क्यों गया? आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, क्या पता गैप को एक साइड से फिल करने के लिए गया हो। अगर एक साइड से फिल करने चला गया तो नीचे की तरफ भी तो आएगा, है कि नहीं? ठीक है, डेली चार्ट में मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे मैं आपको ये कंसेप्ट ढंग से समझा पाऊंगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए देखते हैं, कोई गैप फिलिंग कोई देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, तो क्योंकि मुझे याद है, आप लोग जानते हो मैं डेली मार्केट अपडेट यूट्यूब पर डालता हूँ। यूट्यूब पर डेली मार्केट वीडियो में जो पोस्ट करता हूँ, तो मुझे इसलिए याद रहता है उस दिन क्या हुआ था। अब अगर आपको याद है, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ पर अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर हमने ये टारगेट करा था और इसके बाद हमें था कि मार्केट जो है आज वाला गैप, ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, पूरी तरह फिल करके नहीं आई है, तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए भी आ सकती है। मार्केट चल रही थी नीचे, बहुत बढ़िया, और अगले दिन मार्केट ने जो प्राइस एक्शन बनाया वो कुछ इस तरह का बनाया। अब देखिए मार्केट ने ऊपर आके इस गैप को फिल करा एक साइड से कि नहीं करा, बचे हुए गैप को, बॉडी टू बॉडी। अब हमें पता है कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, मान लीजिए अगले दिन ऊपर ही जाना है, हमें ये भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता रहेगा कि ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है ना, मार्केट कल को कम से कम इस गैप को तो टेस्ट करने के लिए नीचे आएगी। आप यहाँ पर लॉन्ग प्लान कर सकते हो अगर आप बुलिश हैं। अगर आप बेरिश हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाली कैंडलस्टिक इसलिए बनी है जिससे कि ये गैप को वापस से फिल कर सके। अब अगर बॉडी से फिल हुई है तो अगला गैप जो बाकी दूसरे साइड का गैप है वो कैसे फिल होना चाहिए? कम से कम बॉडी से ही होना चाहिए, और या तो विक से हो जाए या तो बॉडी से, दोनों बॉडी बननी चाहिए। ठीक है जी, लीजिए। ऊपर विक बनी है, विक से मतलब दोनों साइड का हो गया, और ये इतने हिस्से में बॉडी बनी हुई है, ये देखिए, और मार्केट फाइनली अपने टारगेट तक आ गई। आप इस तरह से ही अब अगले गैप को भी आप मार्क कर सकते हैं। आप जहां तक देख लीजिए, जिस गैप को देखेंगे मोस्टली आपको ये दिखाई देगा कि मार्केट गैप को दोनों साइड से फिल करना पसंद करती है। अब मैंने तो आपको बता दिया,
और कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दिए। आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रियांक सर ने सेलेक्ट करके दिखाए हैं, चलो आपके मन में ये आ गया, कोई बात नहीं, भले हालांकि मैंने तो, आप मुझे कहीं से भी बोलेंगे वहां से आपको दिखा दूंगा, लेकिन मजा तब आएगा जब आपको दिखेगा। तो क्या करना है, इस गैप थ्योरी को प्रैक्टिस करनी है, समझना है प्राइस क्या दोनों साइड से फिल करता है कि नहीं करता है, और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो भी आप यूज करते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करके देखना है कि क्या वो स्ट्रेटजी मेरे इस कंसेप्ट के साथ काम करती है कि नहीं करती, और फिर आपको मुझे कमेंट करके फीडबैक देना है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्या पहले से पता था, अगर पता था क्या आपने यूज किया, और अगर आप यूज करते हैं तो आपको फायदा पहुंचा कि नहीं। तो ये सारी बातों के लिए मैं आपके फीडबैक और कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दो कि देखो भाई, गैप सिर्फ एक साइड से फिल नहीं होता, दोनों साइड से होता है। चलिए, मैं आपको मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।